और उनके भतीजी। एक आदमी जदयू के दावेदारी कर रहे हैं तो एक आदमी आरजेडी के दावेदारी कर रहे हैं। परिवार एक के है, परिवार दो नहीं है। विधान चंद जी, चंद्रिका जी के अपन सहोदर भाई थे, उसी घर में उनकी बच्ची पैदा ली। लेकिन आज दो पार्टी में लोग दौड़ रहा है। तब सरकार कैसा विचार कर रहा है कि एक ही परिवार के दोनों आदमी कहता है कि इधर चाचा हम ले लेंगे, उधर तू ले लो। क्या चीज है, किसको आप रोकिएगा? जनता की कोई अगर कहता है कि हम चुनाव लड़ेंगे तो आप रोकने वाले कौन? वो तो तेजस्वी जी को और लालू जी को विचार करना है कि कौन हमारे लोग हैं जो चुनाव जीत सकते हैं। नजदीक आ रहे हैं वो तमाम प्रत्याशियों का दौर अब चालू हो चुका है। पहुंचा हूँ परसा विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय विधायक है छोटे लाल राय जी, से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि परसा विधानसभा क्षेत्र का अभी क्या माहौल है। विधायक जी को 5 साल हो गए और जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, तमाम लोग तमाम दौरे कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार विशेष मुद्दा क्या होगा? अभी तो मुद्दा जी 5 साल कार्य किया गया है, उसको पब्लिक में ले जाना है। फिर अगला 5 साल का तो किसकी सरकार होता है, कौन आगे रहते हैं सत्ता में। अगर हम आते हैं, तेजस्वी जी हम लोग के नेता मुख्यमंत्री बनते हैं, तब हम लोग सोच बढ़ाएंगे कि परसा की जनता की आवाज क्या है। एनडीए के द्वारा एक आरोप लग रहा है कि जो कि आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो कहा था माई बहन योजना जो निकाले थे, जिसका फॉर्म भरवाया जा रहा है, जो जीविका के माध्यम से जो 200 रुपए ले रहे हैं, ये बड़ा आरोप लगाया गया है महागठबंधन के नेताओं पर। ये कौन बोला है कि 200 रुपये ले गया है? कोई आदमी है ऐसा जो कह सके कि हमसे 200 रुपये लिया गया? ये लोग तो बकवास दिन भर करते हैं। माई बहन योजना अगर हम लोग की सरकार का नीति में है, तेजस्वी जी में है, अगर फॉर्म भरवा रहे तो का है, हम तय किया वो करते हैं। हमने जनता में तय किया था कि भाई विधवा विकलांग जो हम लोग के लोग हैं उनको हम 1500 रुपया देंगे। तो आप मेरे देखे हुए आपने 1100 रुपया किया है, लेकिन हम जब होंगे तो हम 1500 करेंगे। हम बिजली यूनिट कितना कहते, 200 कहते कि हम 200 फ्री करेंगे, लेकिन आप 125 यूनिट फ्री किए। लेकिन मेरा तो 200 का है ना, लोगों से 200 हम करेंगे। हमारी सरकार होगा हम फिर 200 करेंगे। माई बहन योजना हमारा मुख्य है कि महिलाओं को झारखंड में जैसे सरकार ने किया, हम वहां से आए थे कि हम यहाँ के भी महिला को 2500 रुपये खाते में देंगे। तो देखिए, जो डूबने लगता है वो बहुत तरह की योजना अपने प्रसारित करता है। नीतीश जी को अब तक ध्यान नहीं है, जो बीजेपी के लोग समझाता है वही करते हैं। वो चाहते हैं कि नाव तो अब मेरा डूबी रहे, इतना न कर्ज बोझ डाल दें, लेकिन जनता को काम से मतलब है। हम बोल रहे हैं कि सरकार नीति पर विश्वास करता है। तो जो आरोप लग रहे हैं, जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, वो फॉर्म पे कितना मतलब जायज है और कहाँ तक लगता है? जो मेरे लोग हैं, हम किसका भरवा रहे हैं? हम परिवार में जो महिला के हेड है उन्हीं को भरवा रहे हैं। तो हमारे जो लोग हैं, अगर हम अपने लोग को जागरूक कर रहे हैं कि योजना हम करेंगे, हमारी सरकार आएगी, तो उनको आपत्ति क्या है? तो क्या कर रहे हैं हम कभी पूछे हैं? वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो देखिए, वो अलग अलग बिंदु है। उनको पावर में है तो कुछ बोल दे रहे हैं। हमारी जब सरकार होगा, हम जो कहें वो लागू करेंगे। हम 2500 रुपया देंगे। किसको भरा रहा है भाई? जो हमारे लोग हैं, जो उत्सुक है कि नहीं साहब हमारा सरकार बनेगा, 2500 रुपया लेंगे, उनसे मैं माई बहन योजना का फॉर्म चाहते। ये भी आरोप है कि जीविका के माध्यम से जीविका को पकड़ के जितनी महिलाएं हैं उनको उनसे पैसे लेकर और फॉर्म भरवाना। गलत बोल रहे हैं आप। हम बोले कोई सबूत दीजिएगा कि किसी से 200 रुपये लिया गया है। ये तो फॉल्स बात है ना, तो उनका बात है, अपना बात निकालते हैं। ऐसा तो कहीं भी सिस्टम नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे आरजेडी के जो लोग हैं वो फॉर्म भर बनाए, रुपया लेने का कौन कहाँ से बता गया? ये तो एकदम बेकार लोग बात बोलते हैं। अभी सरकार बनी नहीं, अभी ये पूरी लागू नहीं हुई है, उसके बाद फॉर्म भरवाना, चूंकि चुनाव पास है तो नजरिया गजब बात है। हम बोल रहे हैं कि ये तो हम अपना योजना में स्वीकार करना है कि योजना हम लागू किए। हमारी सरकार होगा, लागू भी कैसे होगा? हम सरकार में हैं। जैसे सरकार हमारा बनेगी, हम कैसे बोले थे अगले जो चुनाव 20 में हुआ था, इसमें तय किए थे ना कि हमारा सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तेजस्वी जी 17 महीने मात्र है, और वही नीतीश कुमार जी बोलते थे ना कि तेजस्वी अपने पिता के घर से पैसा देंगे नौकरी वाले लोगों को। लेकिन मात्र 17 महीना के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने 5 लाख लोगों को नौकरी दी कि नहीं?
कैसे बीजेपी वाले गठबंधन कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ लोगों का अगला वित्तीय वर्ष में, अगला जो हम लोग का 5 साल का शासन होगा उसमें 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तो आपको 10 लाख नौकरी देने में तो चाहिए था, अब आप कैसे कर रहे हैं? तो देखिए नियम है कि एक धोबी अगर दूसरे धोबी बनता है तो लोग कपड़ा अच्छा धुलवाना चाहते हैं। तो उनकी योजना अलग है, मेरी योजना अलग है। हमारी जैसे सरकार बनेगी, तेजस्वी जी हमारे नेता होंगे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री, वैसे 2500 रुपया सब महिलाओं के खाते में डालेंगे। चलिए अब चुनावी मुद्दे बात कर लेते हैं कि अब चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कि अभी स्थानीय विधायक है, परसा विधानसभा की जो स्थिति है, क्या कुछ मूलभूत समस्याएं हैं? क्योंकि कुछ बहुत सारी समस्याएं थी जो आप आए विधायक बने, जिसके बाद काफी समस्याओं का आपने हल भी किया, लेकिन क्या लगता है कि अब अभी भी क्या कुछ बाकी है? देखिए धरती है, हम पहले रोड थे तो 12 फीट का था, 12.4 इंची का रोड होता था आरईओ का, ये भी रोड दुरुस्त नहीं था। आज रोड कितना बना है? 22 हो गया। तो सरकार के भावना, सरकार का नहीं, लोगों का भावना रहता है कि हमारे यहाँ जो काम बचा हुआ हो, ये काम अगर सट जाता तो सरकार कोई योजना नहीं चलाता। रोज योजना कैसे चल रहा है कि हम सड़क को पर PWD में ले जाएंगे, हम सड़क को चौड़ीकरण करेंगे, हम सड़क में इस ढंग का पुल पुलिया लगाएंगे कि हमारे कोई हम लोग एक प्रॉब्लम जरूर लग रहा है कि जहां हम सड़क बनावे, हमने बहुत गांव में, चौर के इलाके में, मटककरा में, मटचिला में, रामपुर में, कोठिया में हमने इस ढंग का भी सड़क बनाए। माही नदी में आप देखिए कितना पुल बनवाए, जो बचा हुआ उस पर भी फिर काम प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है। लेकिन मनसा रहता है लोगों का कि अगर एक गांव में 14 करोड़ रोड बनाए थे, फिर बगल वाला में हो। अगर अभी कैसे एक आदमी शिकायत किया कि हमारे यहाँ घाट नहीं बन रहा है, छठ घाट, तो उसका नाम नहीं है, धोबी घाट है और घाट। हम कहते हैं कि एक काम विधायकों का ही नहीं है, विधायक जी का तो जो सिस्टम है उसमें डाल देंगे, वो तो बहुत सीमित पैसा है, लेकिन उस पैसा में आपके यहाँ मुखिया हैं, समिति हैं, सब लोग को मिल के काम करना। और उनका अगर शिकायत है तो शिकायत को कौन दूर करेगा? उस शिकायत को तो फिर हमको दूर करना पड़ेगा। अभी उनके गांव में रोड का बहुत ही स्थिति खराब था, बोल रहे थे अभी हमने पूरा अकिलपुर से लेकर दरियापुर तक रोड जोड़े, फिर जो बचा हुआ रोड है वो सबको हम लोग कर रहे हैं। फिर हम लोग लाए, वहाँ एक लोगों का डिमांड था कि एक बड़ा पुल बनवा दीजिए, वो भी सैंक्शन हो गया और वहां भी बोर्ड लग गया, वहां भी काम प्रारंभ होने जा रहा है। तो देखिए लोगों का भावना रहता है, कभी के इलाके में लोग चौर में रोड नहीं देखे थे, आज गांव गांव में क्या पूछे चौर में भी रोड है। क्योंकि सरकार नहीं थी, सरकार अगर आपकी होती तो बहुत सारे फंड आपको मिलते, ऐसा लगा कि हाँ सरकार नहीं होने के बाद समस्याएं। देखिए वो पूरे मता है। देखिए ये रोड अभी जो कपरपुरा दरिया इसका नाम है रोड के, जहाँ बैठे हैं हम लोग, ये रोड हमने भाषण दिया विधानसभा में, विधान से हमने तेजस्वी जी ने स्वीकार कर दिया कि रोड को बना देंगे, और मालूम है कि 6 महीने में रोड बन के तैयारी होगा। तो सरकार था तब ना फायदा हुआ। तो रोड रहता तो हम लोग बहुत रोड को PWD में ले जाते। हमारे अगर सरकार PWD मिनिस्टर थे तेजस्वी जी, तो देखिए सरकार बिना सरकार में अंतर पड़ता है जरूर। सरकार होने से क्या है कि आप जो योजना चाहते हैं कि भाई थोड़ा देखिए हमको जरूरी है, तो सरकार के लोग ध्यान देते जरूर है कि इस काम को करना चाहिए। तेजस्वी जी के शासन में कम से कम 100 किलोमीटर MR का रोड हम बनवाए। अगर तेजस्वी जी नहीं है तो पार्टी खोजने लगता कि आपको 100 किलोमीटर क्यों देंगे, कहता कि नहीं हम 10 किलोमीटर देंगे, 20 किलोमीटर। तेजस्वी जी थे तो हम 100 किलोमीटर बनवाए। माही नदी के तटबंध पर दोनों सड़क बनवा दी। आप दरियापुर से डेरनी जो जाते हैं, सड़क का स्थिति बहुत जर्जर था, देखिए बन के चमक आ गया। तो सरकार होने के नाते पिराड़ी का पुल बहुत दिन से टूटा था, लोग ट्रक नीचे गिर गया, लेकिन तेजस्वी जी से हमने गुहार लगा तो महागठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है। देखिए ये तो नेता बदलाएंगे। आपके परसा विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से तमाम लोग दावेदारी ठोक रहे हैं टिकट, ये कोनो नया थोड़े है, ये तो सिस्टम में चाचा और भतीजी का मामला है। तो जब यही परिवार में दौड़ते रहेगा कोई मामला, तो दूसरे को लड़ने का क्या जरूरी है? अरे वो लोग तो बटे हुए नहीं ना है, वो दिखाने के लिए अलग अलग हैं, लेकिन परिवार तो एक है, पारिवारिक उन लोगों का है। एक आदमी जदयू में दौड़ते हैं, एक आदमी RJD में दौड़ते हैं, तो वो तो विचार का मामला है कि कौन काम करना। आपकी पार्टी की सरकार बनती है, अगर आप विधायक बनते हैं फिर तो क्या लगता है कि जो परसा में और जो काम बच्चा, अरे भैया हम वो नहीं बोल रहे हैं,
हम रोड बनाने से भारत सरकार में हम लोग का मैसेज दे रहे हैं। बहुत सारी समस्या है। समस्या है नहीं, समस्या देश के नेता 2-3 आदमी थे जिन्होंने विकास को, बिहार के विकास में, आप कौन आज के डेट में क्या करें? मोदी जी कह रहे हैं कि लेबर के लिए हम ट्रेन दे रहे हैं, गुजरात के लेबर जाने का कोई दिक्कत नहीं हो, महाराष्ट्र में दिक्कत नहीं हो, पंजाब में दिक्कत नहीं हो, राजस्थान में दिक्कत नहीं हो, तब मेरा लेबर कितना दिन बाहर जाते रहेगा? हम वो नहीं, आज लालू जी व्यवस्थित के यहाँ जहाँ बैठ के आप बात कर रहे हैं, इसका नाम है रेल चक्का फैक्ट्री। अगर लालू जी नहीं होते तो रेल चक्का फैक्ट्री नहीं होता। तो तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री होंगे तो हम लोगों का अब ये विचार है कि आप फैक्ट्री का पूरा जो हमारा प्लान जो दूसरे जगह लोग कर रहे हैं, उस प्लान को रोकने का व्यवस्था डालिए। ये हम लोग विचार कर रहे हैं। पटना में फैक्ट्री, परसा में नहीं, बिहार में और परसा में तेजी से, कारण कि पटना से सटो हुए परसा है, इसके चलते। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के स्थानीय विधायक छोटेलाल राय जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि राजनीति तो होती रहती है, जिस तरीके से बिहार की राजनीति है, चुनाव नजदीक आते आ रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव का, अब देखना होगा कि परसा विधानसभा की जो मतदाता है वो इस बार किसको यहाँ से विधायक बनाते हैं। मनीष श्रीवास्तव, हिंदी खबर छपरा।